जय हिंद मेरे शेरों शेरनियों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए भाई, तो क्लोजटेस्ट की थर्ड पीडीएफ जो थी आपकी, फर्स्ट हो गई थी, सेकंड का सॉल्यूशन भी हो गया था। थर्ड पीडीएफ जिस जो आपको मिली है, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका क्लोज टेस्ट वन, ये नर्मदा वाला जो था, ठीक है। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो पहले सॉल्व कर लीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। लीजिए, देखो, द नर्मदा रिवर, अब उसने क्या कहा इसमें, द नर्मदा रिवर कॉल्ड द रेवा, ठीक है, कॉल्ड द रेवा, ऑल्सो कॉल्ड द रेवा। ऑल्सो मैंने यहां पर क्यों लगाया, देखो ऑल्सो इसलिए लगाया कि नर्मदा रिवर को क्या भी कहा जाता है, रेवा भी कहा जाता है, ठीक है। वॉज प्रीवियसली नोन, नोन के पीछे क्या लगेगा, नोन एज, उसको क्या जाना जाता था, किसके रूप में, नरबुद्धा के रूप में। तो यहां पर हो गया ऑल्सो, यहां पर हो गया नोन एज, ठीक है, दोनों सिंपल है यहां पर। नेक्स्ट, इट इज अ रिवर इन सेंट्रल इंडिया, ये सेंट्रल इंडिया के अंदर रिवर है, अलोंग, जिसके साथ साथ द गोदावरी एंड कृष्णा, है ना। यानी कि इसके साथ साथ कौन कौन सी भी नदी है, गोदावरी भी है और कृष्णा भी है। तो अलोंग के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगेगी, अलोंग विद। तो अलोंग विद किसके साथ साथ, गोदावरी और कृष्णा के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां पर आ जाएगा हमारा अलोंग विद, सॉरी अलोंग विद। इट इज ऑल्सो, अब ऑल्सो के बाद नोन, इट इज ऑल्सो नोन, अब देखो इसने यहां पर नोन एज दिया था, फिर यहां नोन गायब कर दिया। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है इसको, फॉर इट्स ह्यूज टू दीज स्टेट्स, ये अपना इन राज्यों को क्या देती है, इट्स ह्यूज डोनेशन रिफॉर्मेशन कंट्रीब्यूशन टू दीज स्टेट्स, क्योंकि ये अपना इन सभी स्टेट्स को क्या देती है, देखो, डोनेशन का मतलब होता है ब्लड, जब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तब उसको हम लोग डोनेशन की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा है रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन का मतलब है सुधार, ठीक है। तीसरा है इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई, और चौथा है कंट्रीब्यूशन। लेकिन यहां पर उसने क्या दिया है, टू प्रपोजिशन दिया है। तो ये इन राज्यों को क्या करती है, अगर सिर्फ इरिगेशन कहें, सिंचाई, तो ये सिंचाई के काम नहीं आती, सिर्फ सिंचाई के काम नहीं आती, बाकी अलग से रिसोर्सेज के लिए भी यूज होती है। तो इसलिए इरिगेशन नहीं आएगा, इट्स कंट्रीब्यूशन टू दीज रिवर्स, इन नदी, इन स्टेट्स में वो अपना क्या देती है, कंट्रीब्यूशन भी देती है। द नर्मदा राइजेस फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू नियर द अन्नपूर्णा, यहाँ से वो निकलती है। तो बिल्कुल पांचों के पांचों एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, अगला लीजिए, अशोक पिलर, अशोक के जो पिलर्स हैं उनके बारे में है ये। द अशोका पिलर्स आर अ सीरीज ऑफ कॉलम्स, तो ये कॉलम्स का एक सीरीज है जिसको नॉर्थन इंडिया में किंग अशोका के द्वारा क्या किया गया था, जो इरेक्ट किए हुए थे। आप कहोगे सर आपने इरेक्ट क्यों लगाया, देख मेरे भाई, इरेक्ट इसलिए लगाया क्योंकि पिलर्स को, स्तंभ को खड़ा किया जाता है, तो उन्हें डेवलप लोकेट क्रिएट नहीं किया जाता। पिलर्स खड़े करना इरेक्ट किया जाता है, उसको किसी मूर्ति को खड़ा करना इरेक्ट किया जाता है उसे, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज रेन, अब यहां पर ड्यूरिंग इसलिए आया क्योंकि साम्राज्य के दौरान, और रेन होता है साम्राज्य, इन द थर्ड सेंचुरी बीसीई, ठीक है, बीसीई जो भी सेंचुरी थी। ये पिलर्स, कौन से पिलर, जिनका जिक्र ऑलरेडी हो चुका, और जिनका जिक्र ऑलरेडी हो चुका है तो इन्हें दोज नहीं कहेंगे, दीज पिलर्स। ये पिलर जो है आर इंस्क्राइब्ड विद एडिक्ट्स बाय द मौर्यन किंग के द्वारा इन पे लिखा गया था, ठीक है। एट एन एवरेज, एट एन एवरेज ऑफ 50 फीट इन हाइट, तो एट एन एवरेज ऑफ कितने का एवरेज है, 50 फीट की हाइट के ये पिलर्स हैं, एंड वेइंग अप टू 50 टन का इनका वजन है ईच, प्रत्येक का, ठीक है। इनमें से केवल 19 पिलर्स जो हैं आज के समय पे सरवाइव करते हैं, जितने भी पिलर थे उनमें से 19 केवल, तो ओनली आ जाएगा, ओनली 19 पिलर्स, ठीक है। एनी ऑल्सो इवन नहीं आएगा, क्योंकि केवल इतने बचे हैं तो उसके लिए ओनली, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रॉपर पूरा आंसर तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट नंबर 3, टेलीविजन के बारे में। टेलीविजन इन इंडिया मेड अ हम्बल बिगनिंग, तो टेलीविजन की मेरे भाई शुरुआत हुई थी इंडिया में
कब शुरुआत हुई थी? लो जी, टेलीविजन इन इंडिया मेड अ हम्बल बिगिनिंग इन सितंबर 1959 में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। फर्स्ट टेलीविजन प्रोग्राम्स वर मींट फॉर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये किसके लिए प्रोग्राम बनाए थे? स्कूल्स एंड रूरल एरियाज के लिए, बच्चों, स्कूल्स वाले बच्चों के लिए, यानी कि स्कूलों के लिए, और रूरल एरियाज के लिए प्रोग्राम बने थे। द फर्स्ट जनरल सर्विसेज ऑन अ बेसिस स्टार्टेड इन अगस्त 65, और रेगुलर बेसिस, क्योंकि रेगुलर का मतलब है रूटीन वे में जो आते थे वहां पर प्रोग्राम्स आते थे उनके बारे में जिक्र किया गया है। ऑन रेगुलर बेसिस स्टार्टेड इन 1965 में। कलर टेलीविजन जो आया अस्तित्व में, केम इनटू एग्जिस्टेंस, होना ये रहा, केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कम इनटू एग्जिस्टेंस एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अस्तित्व में आना, ठीक है। तो कलर टीवी कब आया? इन नवंबर 1982 में, ऑन द ईव ऑफ द नाइन्थ एशियन गेम्स के समय पर। अराउंड अराउंड टाइम, अच्छा हाँ ये अराउंड दिस टाइम। अब मैं दिस क्यों लगाया यहाँ पर? क्योंकि टाइम जो है यहाँ पर नाउन है। अब नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो ये तो एडजेक्टिव हो नहीं सकता, और टाइम सिंगुलर है तो ये भी नहीं हो सकते। तो इस समय के दौरान लगभग इट बिकेम पॉसिबल टू टेक टेलीविजन प्रोग्राम्स टू रूरल एरियाज। उस समय पर टेलीविजन प्रोग्राम्स को रूरल एरियाज में पहुंचाना बहुत ही क्या हो गया था, लगभग इट बिकेम पॉसिबल, अच्छा सॉरी, ये पॉसिबल हो पाया उस समय पर रूरल देहात में प्रोग्राम्स को ले जाना, ठीक है। द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, तो किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स की मदद से। तो ये आ गया बिल्कुल पूरा प्रॉपर आपको। नेक्स्ट देखो, अभी कुल क्लोसेस नंबर फोर्थ है यहाँ पर, थर्ड तक हो गया था, फोर्थ। द हरमंदिर साहिब ऑल्सो नोन एज, देखो आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले ऑल्सो भी आया था, है ना, जब कोई चीज़ किसी नाम से आनी थी, और नोन के पीछे एज, तो ये पीछे रिपीट हो गया। जिनको जाना जाता है किसके रूप में? दरबार साहिब के रूप में। इज अ गुरुद्वारा, जो कि अमृतसर में क्या है, स्थित है, तो यानी कि लोकेटेड है, ठीक है, इन द सिटी ऑफ अमृतसर। इट इज एन एमिनेंट पिलग्रिमेज, इज इसलिए लगाया क्योंकि एक फेमस पिलग्रिमेज आज भी है, ठीक है। फेमस पिलग्रिमेज साइट ऑफ सिखिज्म, किसकी है ये? सिख धर्म की, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज यूजुअली द गोल्डन टेम्पल। इट इज यूजुअली, ये जो है जनरली, इट इज यूजुअली द गोल्डन टेम्पल, इट इज यूजुअली नोन, नोन तो होगा नहीं क्योंकि नोन के पीछे एज आता है। इट इज यूजुअली कॉल्ड द होगा, क्योंकि कॉल्ड द गोल्डन टेम्पल, इसे यूजुअली क्या कहा जाता है? गोल्डन टेम्पल कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसका आ जाएगा कॉल्ड, गोल्डन टेम्पल इन इंग्लिश, बिकॉज इट इज प्लेटेड विद गोल्ड, क्योंकि इसमें गोल्ड की प्लेट लगी है, ठीक है। नोन एज होता, एज होता तो नोन एज हो जाता, कॉल्ड के पीछे फिर एज आता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कॉल्ड हो गया और ये बिकॉज हो गया, और यहाँ पर क्या था? ये ऑफ, और ये क्या था? इज, और ये हो गया आपका लोकेटेड। तो ये पूरा आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, अगला क्लोज टेस्ट। चलिए जी, प्लांट्स के बारे में है क्लोज टेस्ट नंबर 5 जो है वो प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ, तो अर्थ पे 400 मिलियन साल पहले आए थे। इंसेक्ट्स जो हैं वो 100 साल पहले आए थे, मतलब 100 साल बाद आए थे उन प्लांट्स के। एवर, अब देखिए एवर का पेयर जो है सिंस से बनता है, ये पूरा एक फ्रेज है एवर सिंस। एवर सिंस का मतलब है तब से लेकर अब तक। अ फियर्स वॉर हैज रेज्ड बिटवीन द टू, प्लांट्स के बीच में और इंसेक्ट्स के बीच में खतरनाक युद्ध चलता हुआ आ रहा है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, इट, अब देखिए ये पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पर पास्ट में चल रहा है, तो इट डिड नॉट, डिड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि सीम फर्स्ट फॉर्म है, तो हेड के पीछे थर्ड फॉर्म आती है इसलिए लगा नहीं सकते। तो इट डिड, एट फर्स्ट इट डिड नॉट सीम, शुरुआत में ऐसा नहीं लगता था कि प्लांट्स जो हैं वुड स्टैंड एनी चांस इन द बैटल। हाँ, तो यहां पर आ जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं लगता था क्योंकि निगेटिव में चला गया तो एनी से पेयर बन जाएगा। इट डिड नॉट सीम लाइकली दैट द प्लांट्स वुड स्टैंड एनी चांस, तो शुरू में नहीं लगता था कि प्लांट्स का कोई चांस होगा बैटल में, इस युद्ध में। प्लांट्स
कैन नॉट मूव, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, अनलाइक किसकी तरह, इंसेक्ट्स की तरह। इंसेक्ट्स मूव कर सकते हैं। प्लांट्स आर, प्लांट्स जो हैं वो आउटनंबर्ड बाय इंसेक्ट्स। आउटनंबर्ड का मतलब है इनको पूर्ण रूप से, मतलब काफी ज्यादा संख्या में जो क्या कर दिया गया है, इंसेक्ट्स के द्वारा आउटनंबर्ड कर दिया गया है। आउटनंबर का मतलब है यानी कि प्लांट्स की संख्या कम हो गई है, इंसेक्ट्स की ज्यादा हो गई है और भारी मात्रा में। तो इसे कहेंगे वास्टली। देखिए डीपली का मतलब होता है गहराई से, और वास्टली का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा संख्या में। ठीक है, प्लांट्स आर वास्टली, यहाँ पर वास्टली आ जाएगा, vastly outnumbered by insects. An average oak tree will have tens of thousands of, एक average oak tree पे tens of thousands of insects होते हैं जो on it, जो इसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, feeding on it। ठीक है, फीड के पीछे ऑन लगता है, फीड ऑन समथिंग का मतलब है जिस किस चीज के ऊपर निर्भर होते हैं, जो इसके ऊपर निर्भर होते हैं उसे खा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इंसेक्ट्स ने इसको ओवरकम कर लिया है। ठीक है, तो सिंपल हो गया ये, एवर, सिंस, डिड, एनी, और यहाँ पर वास्टली, और ये हो जाएगा फीड जिसके पीछे प्रपोजिशन आएगी आपकी ऑन। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लांट्स के बाद बेंगलुरु। बेंगलुरु इज बिकमिंग एन एक्साइटिंग डेस्टिनेशन। बेंगलुरु जो है, देखिए क्योंकि बेंगलुरु दिल्ली जो है, हालांकि दिल्ली से ज़्यादा बेंगलुरु में, क्योंकि दिल्ली में तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो बेंगलुरु एक एक्साइटिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है फॉर हायर एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स। क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ एजुकेशन अच्छी भी है और एजुकेटेड लोग भी ज़्यादा हैं वहाँ पर, और क्राइम वगैरह भी इतना नहीं है। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पूरे संसार से लोग स्टूडेंट आते हैं, तो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्लोज टू 20% ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन। और बाहर के जो विद्यार्थी हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड से जो आते हैं, इंडिया के बाहर के, तो वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूट क्लोज टू इतना परसेंट। हाँ, तो मतलब इतना परसेंट जो है वो योगदान देते हैं, मतलब इतने परसेंट स्टूडेंट वहां पर हैं। कितना, 20% ऑफ द पॉपुलेशन, स्टूडेंट पॉपुलेशन का। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा इन द सिटी। हाँ, इन द सिटी मतलब बेंगलुरु सिटी की बात हो रही है, इस शहर के अंदर। एंड दिस नंबर इज स्टिडली इंक्रीजिंग। स्टिडली मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और स्टिडली का मतलब होता है धीरे धीरे लेकिन लगातार। द सिटी हैज ऑलमोस्ट 900 कॉलेजेस हैं इसके अंदर। 900 कॉलेज बहुत बड़ी बात होती है। द मैक्सिमम इन एनी सिटी अक्रॉस द कंट्री। अब अक्रॉस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ पूरे संसार में, पूरे देश में, तो अक्रॉस द वर्ल्ड या अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अलोंग वगैरह नहीं लगाना इसमें। ठीक, तो आंसर मिल गया इसके सारे के सारे, वो भी हो गए, ये दोनों भी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए जी, अगला टॉपिक। इट वॉज वैन शी स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। ये तब की बात है जब उसने बुक पढ़ना स्टार्ट किया था एज अ चाइल्ड। दैट डेरवला मर्फी नाम है, आयरलैंड्स फॉरमोस्ट ट्रेवल राइटर नाम है उस राइटर का। फर्स्ट डेवलप्ड, उन्होंने डेवलप किया इंटरेस्ट, तो एन इंटरेस्ट, उन्होंने एक इंटरेस्ट डेवलप किया इन, इसके अंदर, एंड लव फॉर ट्रैवल। तो इंटरेस्ट इन ट्रैवलिंग में एंड लव फॉर ट्रैवल, तो मतलब वो इंटरेस्ट भी किसके अंदर डेवलप किया, ट्रैवल में, और लव भी ट्रैवल के लिए। तो लव के पीछे फॉर और इंटरेस्ट के पीछे इन। ठीक है जी, कौन थे ये, मर्फी जी। हर फादर वॉज द कंट्री लाइब्रेरियन इन वाटरफोर्ड। और इनके जो फादर थे वो कंट्री लाइब्रेरियन, मतलब गांव की बात चल रही है वहां पर, एक लाइब्रेरियन थे वाटरफोर्ड में। एंड डेवला हैड, और डेवला जो थी हैड एक्सेस, एक्सेस के पीछे प्रपोजिशन टू आती है, और एक्सेस टू का मतलब है पहुंच, यानी कि डेवला की वहां तक पहुंच थी। अ वाइड वैरायटी ऑफ बुक्स, क्योंकि उनके पिताजी जो थे लाइब्रेरियन थे, तो मतलब उनकी पहुंच थी वहां तक। ठीक है, विच, किताबों की बात कर रहा है, विच, जिन्होंने इसकी क्या की, इमेजिनेशन को डेवलप किया। ऑप्शन में है डेवलप,
फायर्ड, ब्लू, ग्रू, रेज्ड। अच्छा, तो अब डेवलप नहीं है तो फायर्ड हो जाएगा। अब फायर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आग देना नहीं है, यहाँ पर इनकी इमेजिनेशंस को बढ़ाने की सेंस है। रेज, रेज देखिए कोई स्टैंडर्ड बढ़ाना, दाम बढ़ाना, और इमेजिनेशन ग्रो नहीं करते। ठीक है, तो ग्रो या तो ग्रोथ के लिए यूज होता है, ठीक है, या नंबर के लिए। तो या तो वहाँ डेवलप होना था, डेवलप हर इमेजिनेशन, या फायर्ड है इमेजिनेशन। तो इन किताबों ने उसकी इमेजिनेशन को फायर किया, मतलब इमेजिनेशन को बहुत तेजी से बढ़ाया। फॉर डिस्टेंट लैंड्स मतलब दूर दराज के एरिया तक, क्षेत्र तक, या दूर दराज की चीज़ों तक। एंड हर डिटर्मिनेशन को भी बढ़ाया, ठीक है, फायर किया। अब इसके बाद हर डिटर्मिनेशन टू सी दैम फॉर हर सेल्फ, फॉर सी दैम तो टू आएगा, टू प्लस ई वन, टू सी दैम फॉर हर सेल्फ। ठीक है, इवन एज अ चाइल्ड शी वुड साइकिल वाइडली, जब वो एक बच्ची थी, इवन एज अ चाइल्ड वो साइकिल यानी कि साइकिल चलाती थी वाइडली इन हर नेटिव वाटरफोर्ड, अपने नेटिव जगह पर। एंड एज अ यंग एडल्ट के रूप में शी साइकिलिंग ट्रिप्स टू यूरोप वेन एवर पॉसिबल। हाँ, जब भी पॉसिबल होता था यूरोप तक साइकिलिंग ट्रिप से ही जाती थी। तो शी मेड, डी ऑप्शन। मेड इसलिए क्योंकि ये घटना पास्ट की है, और घटना पास्ट की है तो शी मेड साइकिलिंग ट्रिप्स। वो साइकिलिंग ट्रिप अक्सर क्या करती थी, यूरोप तक। ठीक है, तो पहले में आ गया मेरे भाई एन, दूसरे में एक्सेस, तीसरे में फायर्ड, चौथे में टू, और पांचवे में आ गया मेड। ठीक है जी, तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगले की तरफ चलते हैं। क्लोजेस्ट नंबर 8, अ हेलीकॉप्टर कैन डू मैनी थिंग्स। चलिए जी, हेलीकॉप्टर के बारे में बता रहा है। एक हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है जो कि एक एरोप्लेन नहीं कर सकता। क्या क्या हो सकता है? इट कैन, अब कैन मॉडल है तो फर्स्ट फॉर्म लेगा, ये उड़ सकता है स्ट्रेट अप और स्ट्रेट डाउन, मतलब हाँ, एरोप्लेन तो पहले भागता है ना, ये सीधा ऊपर उड़ सकता है, नीचे भी आ सकता है, और साइडवेज और साइड में भी। इट कैन होवर ओवर वन स्पॉट, और एक ही स्पॉट पे ये मंडरा सकता है, जबकि एरोप्लेन नहीं मंडरा सकता। लाइक अ हॉक, बाज की तरह। ठीक है, इन द एयर, तो मंडराएगा कहाँ, हवा के अंदर, तो इन द एयर। एंड इट कैन और लैंड। अब जब यहाँ पर लैंड मतलब लैंड नीचे आना, तो यानी कि टेक ऑफ, ये टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। अ हेलीकॉप्टर हैज़ नो विंग्स, पंख भी, आ, इसमें विंग्स भी नहीं होते, हैज़ नो विंग्स बट इट। अच्छा जी, अ हेलीकॉप्टर हैज़ नो विंग्स बट इट हैज़, ठीक है, हेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट की घटना नहीं है, तो जनरल बात बता रहा है। इट हैज़ अ सेट ऑफ ब्लेड्स, अच्छा इसमें ब्लेड्स होते हैं, दैट विल्ड, हाँ तो ब्लेड ही तो होते हैं जो ऐसे घूमते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से इट इज कॉल्ड अ विल्डी बर्ड कहलाता है। एंड द एयर ओवर द, हाँ जो ब्लेड क्या करते हैं, घूम रहे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं सर्कलिंग ब्लेड। ठीक है, तो जो घूम रहे होते हैं ब्लेड गिव्स द लिफ्ट नीडेड टू मेक द मशीन फ्लाई, हाँ तो वो घूम रहे होते हैं, इसी वजह से ये उड़ जाता है, तो ये सर्कलिंग ब्लेड कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा तैयार आपका। नेक्स्ट, रामा वॉज अ नॉटी बॉय। चलिए जी, रामा के बारे में पढ़ते हैं। रामा जो था एक नॉटी लड़का था, ठीक है, हु लिव्ड इन द विलेज। अब रामा एक बॉय है तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हो आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसे जोड़ रहा है, ही भी लगा सकते थे बट यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, ये पूरा जोड़ रहा है एक साथ क्लॉज। ठीक है, तो ये तेनाली गांव का जो था एक नॉटी बॉय था। हिज मदर डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नो, कभी यहाँ डिड के हिसाब से न्यू सेकंड फॉर्म लगा दो, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसकी माँ को नहीं पता था कि क्या किया जाए उसका। सिंस ही टू स्टडी और डू एनी वर्क, तो सिंस ही रेफ्यूज्ड, देखिए ये डेंटेड नहीं था, ये डिनाइड था, डी ई एन आई ई डी। अब डिनाई रेफ्यूज में क्या होता है जब आप कोई चीज़ ऑफर करते हो किसी को करने के लिए और वो उसे मना कर दे, तब उसे रेफ्यूज करते हैं। तो उसकी माँ कहती थी पढ़ने के लिए, वो नहीं, मना कर देता था। और जब आपने कोई अपराध किया हो, क्राइम किया और उसे एक्सेप्ट करने से मना करे, तब डिनाई आता है। ठीक है, तो मैंने रेफ्यूज इसलिए लगाया क्योंकि उसकी माँ चाहती थी बट उसने मना कर दिया था पढ़ने से, तभी तो वो नॉटी बॉय था। अगर ही विश टू स्टडी करोगे तो फिर वो नॉटी बॉय क्यों था, है ना। वन डे, एक दिन, शी टुक हिम, शी मतलब उसकी माँ जो है उसे लेके गई एक गुरु के पास। शी टोल्ड द,
अच्छा ये ऑप्शन में यहाँ नहीं है, ये हैं चार ऑप्शन। ही टोल्ड द मैन दैट शी वांटेड हिम टू टेक रामा अंडर हिज गार्डनशिप। तो लेजी मैन, लर्नड मैन। अब यहाँ लर्नड इसलिए क्योंकि जिसके पास लेके गई थी वो ऑब्वियस सी बात है लेजी तो नहीं होगा, ठीक है। लाइवली, लोनली मतलब हमें नहीं पता वो अकेला था या नहीं था, लाइवली का भी नहीं पता, बट वो एक विद्वान आदमी होगा जिसके पास वो लेके गई होगी उसको, जिसको उन्होंने कहा होगा कि भाई आप इसे अपने अंडर में रखिए, ठीक है। और क्योंकि गुरु है तो ऑब्वियस सी बात है गुरु का लेना देना लर्न से होगा, विद्वान व्यक्ति से होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बुद्धि भी लगानी होती है, अवेयर भी रहना होता है। लीजिए, एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, जब काम से वो लौटता था विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट काली चरण's बुक शॉप पे वो विजिट करता था। देखिए ड्रॉप इन का मतलब होता है सडनली विजिट करना, है ना। काली, ये लिख लिया करो जो मैं बोलता हूँ अपने नोट्स में कहीं पे अलग से, ड्रॉप इन, है ना, टर्न अप, ये सारी चीज़ें। तो वो कालीचरण की बुक शॉप पे विजिट किया करता था इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, किताब खरीदने के लिए। ही टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और उसे लगभग, ही हैड टू, मैंने हैड इसलिए लगाया क्योंकि ये पास्ट की घटना है, तो ही हैड टू बाय, उसे लगभग कितनी, एटलीस्ट 5 किताबें एक समय पे खरीदनी होती थी ताकि वो पूरे हफ्ते जो है पढ़ सके। ही लिव्ड अलोन, वो अकेला रहता था। वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर, और वो ज़्यादा लोगों से मिलता भी नहीं था। हैड फ्यू फ्रेंड, ना के बराबर उसके दोस्त थे। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन चैट। अच्छा, हाँ, इन इडल चैट। देखिए इडल का मतलब क्या होता है, इडल का मतलब होता है बेकार की, यूजलेस चैट में वो टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करता था, इसलिए मैंने डिड नॉट लगाया। तो इसका पेयर यहाँ से बनेगा, ठीक है। बाकी फ्री एक्टिव चैट का कोई लेना देना नहीं, एम्प्टी चैट एम्प्टी नहीं होती, इडल होती है, बकवास होती है, ठीक है। टुडे, आज, कालीचरण's, हाँ, आज कालीचरण's मतलब कालीचरण की बुक शॉप पे, ठीक है। टुडे कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट, बिपिन बाबू को फीलिंग आई दैट समवन वाज, कि कोई है जो उसे क्या कर रहा है, फ्रॉम हिज क्लोज क्वार्टर्स। तो क्लोज क्वार्टर्स से उसे ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व का मतलब है उसे नोटिस कर रहा है, और नोटिस करना मतलब होता है ऑब्जर्व करना। रिकॉग्नाइज तो किसी फैक्ट को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। तो जब हम किसी को छुपके से या वैसे नोटिस करते हैं उसे कहते हैं ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो कहाँ पर, कालीचरण, कालीचरण के दुकान पर, ठीक है। तो एट, एट कालीचरण's बुक शॉप, एट कालीचरण's, तो एट कालीचरण की बुक शॉप पर उसे कोई नोटिस कर रहा था, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया, बिल्कुल। तो पूरा एक्सप्लेनेशन आ गया आपके पास, ठीक है। तो ऐसे ही करते रहो, मौज लेते रहो, ठीक है। बाकी अब क्लास में मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है भाई। आपको तो पता नहीं पर मेरे को तो फुल मज़ा आ रहा है, और ऐसे ही धीरे 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 बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और ये वो चीज़ हम कर रहे हैं जो सबसे पहले लोग छोड़ते हैं, लेकिन मैंने इसीलिए सबसे पहले स्टार्ट की है। और रिकॉर्डेड करते समय मैं आपको टाइम इसमें दिखा नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको टाइम दिखाता कि इस समय पर, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ में मुझे मज़ा आने लगता है ना, फिर यार समय की क्या समय की औकात ही क्या है। तो देखो आपको मैं टाइम दिखाता हूँ किस समय रिकॉर्डिंग हो रही है। ये तो गलत आ रहा है इसमें टाइम, हाँ टाइम दिखाता हूँ यहाँ पे तो गलत टाइम है। देखो आपको समय दिखाता हूँ, ये किस समय रिकॉर्ड हुई है क्लास, आपको पता चल जाएगा। ये देखो, यहाँ देखना जरा, 3:13, और दिन क्या है ये देखो, फ्राइडे 10 नवंबर। सर समझ गए ना, 3:13, यानी कि रात के बजे हुए हैं, इसमें थोड़ा टाइम गलत चल रहा है। तो मेरे भाई, मैं बस ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दोस्त, जीवन में मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है। अगर मैंने ये सोचा ना कि संकल्प बैच नंबर 1 बैच होगा इस भारत के इंग्लिश के मामले में, तो मुझे उसके लिए हर टाइम मेहनत करनी पड़ेगी, हर टाइम सोचना पड़ेगा, ठीक है। मुझे दिन को रात और रात को दिन बनाना पड़ेगा।
ठीक है। आज दिन में क्योंकि वो नहीं हो पाया शेड्यूल, वो लाइट आपको पता ही वो प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये नहीं कि मैं उसे टाइम वेस्ट कर दूँ, नहीं, तो मैं अपनी रात का इस्तेमाल करूँ वहाँ पर, ठीक है। तो और बहुत सारे काम होते ही हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप भी इतनी शिद्दत से मेहनत कर दो कि सिलेक्शन भर भर के आने चाहिए इस बैचेस से, ठीक है। बाकी सारी प्लानिंग जो है वो मैच कर रहा हूँ पीछे, उसकी टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। तो लोग याद रखेंगे इस बैच को, ठीक। और आप मेरे इस बैच के सबसे पहले विद्यार्थी होंगे, आगे चाहे लाखों स्टूडेंट आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट बैच हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, यादगार भी रहता है। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।